थोड़ा साइड में सिवाय बातों पर इस पावन जगह पर आज के मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक मोतीलाल जी मीणा साहब, हमारे श्योपुर से बबुला जी हमारे विधायक साहब के राज्य सर पधार गए, जितने भी जनप्रतिनिधि, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान माता और बहनों, बोलने से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, आप सारे के सारे लोग जिस जज्बे के साथ जिस आंदोलन के लिए तो सरकार ने, चाहे सरकार दिल्ली की हो चाहे राजस्थान की हो, उसने जो डोंगरी बांध बनाने का जो प्रस्ताव रखा है, हजारों की तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ आना, लोकतांत्रिक तरीके से सारी बातें सुनना, इतनी बड़ी तादाद में माता और बहनों का होना, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, कोई भी अच्छी सरकार इतनी जनता के आने के बाद, इतने लोगों के आने के बाद डोंगरी बांध को बनाने का फैसला उनको वापस ले लेना चाहिए। और मेरी समझ से मैं सरकार में 2 बार मंत्री रहा, सरकार का काम करने का तरीका जानता हूं। यदि उनमें थोड़ी बहुत भी समझदारी है तो उनको इस फैसले से पीछे हट जाना चाहिए। जहां पर 76 गांवों का मामला हो, अकेला किसान नहीं, मजदूर है, चाहे पूरे परिवार, हमारी पहचान हमारे गांव से होती है। जब हमारे गांव नहीं रहेंगे तो हमारी पहचान क्या होगी? हमारी आइडेंटिटी हमारा गांव है, तो गांव का एक ताना बाना है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा, सरकार को जो पानी की योजनाएं करनी है, तो राजस्थान नहर थी जो बाद में इंदिरा नहर बनी, ऐसी कोई नहर लाके इनको जनता का समाधान पानी का करना चाहिए। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आपके सारे जनप्रतिनिधि, चाहे आप मंत्री हो, विधायक हो, वो लोग भी आपका विरोध देख के, आपकी नाराजगी देख के अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। चाहे डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा साहब हो, चाहे आपके सांसद हो, चाहे कोई दूसरे नेता हो, अनुभवी नेता है ये, और ये जनता के मिजाज को जान जाते हैं, जनता के मिजाज के अलावा दूसरा फैसला नहीं करेंगे। और ऐसा फैसला जो आपने इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आके आपने ये उनको मैसेज दे दिया कि ये फैसला मत करो। मैं जहां तक समझता हूं, जो राज की रीति नीति समझता हूं, और उसके समझ के आधार पर आपको बता रहा हूं कि ये डोंगरी बांध नहीं बनेगा, जिसके लिए हजारों लाखों लोग मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हो, तो भावनात्मक रूप से जिस तरीके से जुड़े हो, वो ये जनता मां बाप है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए, एमपी, सबको पैदा करने वाले आप हो। सरकारें आपसे बनती हैं, सरकारों को बनाने वाले आप लोग हो। ये पार्टियां आपसे हैं, आप सरकार से नहीं हो। आते हैं लोग, चले जाते हैं, सबका फैसला करने वाले लोग आप हो। और ये नेता समझते हैं, और उसके बावजूद भी जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक हर लेता है। यदि उनका नाश आ गया है तो वह ऐसा फैसला करेंगे, तो फैसला जमीन के ऊपर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसके अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर, इतने जज्बे के साथ लोग आने के बाद
ये नहीं होता। ये सही बात है कि सरकार में अनुभव की कमी है। हमारी सरकारें हमारे मुख्यमंत्री को दिल्ली बनाती है, दिल्ली। जनता, राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री नहीं बनाती। यदि राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री बनाती तो ऐसे फैसले करने के बारे में सोचते भी नहीं। हमारे आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, वो दिल्ली ने बनाए हैं, दिल्ली ने। और यहाँ के नेता दिल्ली की तरफ देखते, जनता की तरफ नहीं देखते। और इसी का कारण है नरेश मीणा जैसे नौजवान को 10-10 दिन तक आमरण अनशन करना पड़ता है। 7-7 बच्चे स्कूल के अंदर दब के मर जाते हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती और न्याय मांगने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सरकारें गलत काम कर रही है। लेकिन आपने जो अभी तो मैं दिल्ली सरकार को, राजस्थान सरकार को बताना चाह रहा हूं, मेरे हिसाब से तो ये शोले फिल्म का ट्रेलर ही है। फिल्म तो 3.5 घंटे की बाकी है। ये तो मेरे हिसाब से फिल्म का ट्रेलर ही है। फिल्म वाला काम तो आगे पड़ा बाकी। और ऐसा काम सरकार नहीं करेगी, और यदि करेगी तो सरकार की कब्र भी खुद जाएगी। सरकार की कब्र खुद जाएगी ऐसा फैसला सरकार यदि करेगी तो। और मेरे हिसाब से उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये जिस तरीके से जनता के जो चीज समझ में नहीं आए वो काम नहीं करना चाहिए। जो यार ये डोंगरी बांध यहां जनता के समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके मुकेश जी प्रधान ने, बाकी लोगों ने, मुझे नरेश ने भी फोन किया था और आप सब लोगों से मिलने का जो मुझे अवसर मिला। सामने लिखा हुआ वक्ताओं के लिए सिर्फ 4 मिनट का समय है, तो मैंने मेरा समय ले लिया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लड़ाई गांवों को उजाड़ने की लड़ाई, लोगों को यहां से हटाने की लड़ाई, इस लड़ाई में आपसे जवान देके जा रहा हूं। आपसे इस लड़ाई में आपकी फ्रंट लाइन में हॉरर दस्ते में खड़े होकर लड़ने का काम करेंगे आपके साथ। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार ने शायद आपको देखने के बाद ये फैसला पलट दिया है और यहाँ के कलेक्टर और एसपी को गलत रिपोर्ट देते हैं कि 5,000 2,000 लोग बताएंगे 5,000। अरे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब होंगे, एसडीएम होंगे, एसपी होंगे, ये देख लेना और सही रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दे देना। अरे दही के भरोसा खीर में हाथ मत देती, जो हाथ बढ़ जाएगो। ये सारे यहाँ न कांग्रेस है, न बीजेपी है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। ये 36 कौम के सर्व समाज के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, इनका एक डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे। और इसका इशारा आपके नेता बुद्धिजीवी है, समझदार है, अनुभवी है। और ये आपका टेलर, मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग नहीं रहेंगे तो नेतागिरी किस पर करेंगे? अरे किससे चलेगी नेतागिरी? कैसे चलेगा काम? ये सारी पार्टी, सारी सरकार तो ये है, आप ही तो हो। सरपंच को, पंच को, प्रधान को, प्रमुख को, एमएलए को, एमपी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आप भी तो बनाते हो। कौन बनाता है? जनता ही तो बनाती है। तो जनता के साथ तानाशाही नहीं चलेगी। और अभी तक इन्होंने डीपीआर नहीं बनाई है, अब डीपीआर बना के ये अपना समय खराब नहीं करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आज की आपकी मीटिंग के बाद में इनका फैसला वापिस हो जाएगा। इसी से हो जाएगा। आपके इस टेलर को देख के आज के बाद में, उसके बाद में नहीं होगा तो इनका इलाज कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ,